नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका दिल से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सुरों की कोकिला, एक सदी का वो नाम जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो नाम है आदरणीय लता मंगेशकर जी का। लता दीदी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं। उनकी पहचान विश्व में सुरों की कोकिला के नाम से प्रख्यात है। दोस्तों, भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक साधारण परिवार में हुआ था। लता जी का मूल नाम हेमा था तथा इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे, साथ ही साथ वे थिएटर का भी कार्य करते थे। लता जी की माता का नाम सेवंती देवी था। सेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी ने पहली पत्नी नर्मदा देवी थी, जो सेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता सेवंती देवी से विवाह किया था। लता जी 4 बहनें तथा एक भाई में से सबसे बड़ी संतान थी। इनकी 3 बहनों का नाम मीना खडीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है तथा लता जी के एक भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। दोस्तों, लता जी के पिता दीनानाथ जी का वर्ष 1942 में निधन हो गया था, जिस समय लता जी की मात्र 13 साल की उम्र थी। 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी संतान लता जी थी। पिता के निधन के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधे पे आ गई। विनायक दामोदर कर्नाटकी, जो लता जी के पिता के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ऐसी स्थिति में दीनानाथ जी के परिवार की काफ़ी सहायता की। इनकी सहायता से लता जी का संगीत का सफ़र शुरू हुआ। लता जी द्वारा उनका पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए 1942 में गाया था। लता जी की शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है। लता जी ने स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उनकी रुचि बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में थी। वो गायन का शौक़ रखती थी। लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया जा चुका है। लता जी का जीवन संघर्ष। लता मंगेशकर जी के पिता दीनानाथ जी एक संगीतकार थे। पिता द्वारा लता जी को गायन के क्षेत्र में 5 साल की आयु से ही शिक्षा दी गई थी। साथ ही गुलाम हैदर, उस्ताद अमानत अली खां, पंडित तुलसीदास शर्मा जैसे संगीतकारों ने लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। किंतु पिता की वर्ष 1942 में निधन होने के बाद वह परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अपने 5 भाई बहनों में से सबसे बड़ी लता जी थी। पिता के निधन के समय लता जी की मात्र 13 वर्ष की उम्र थी। परिवार की सारी जिम्मेदारियां लता जी के कंधों पर आ गई। पिता का साया सर से उठ जाने के कारण लता जी ने परिवार के भरण पोषण के लिए हिंदी तथा मराठी फिल्मों में काम किया, किंतु अभिनय के क्षेत्र में उनका कुछ खास मन नहीं लग पाया। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पाहिली मंगल गौर थी। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी पिक्चर के लिए रिकॉर्ड किया था, परंतु समय के अनुरूप वह संगीत रिलीज नहीं हो सका। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। दोस्तों, 18 वर्ष की आयु में उनके द्वारा गाए गए गाने को मशहूर संगीतकार उस्ताद गुलाम हैदर ने सुना, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने लता जी की मुलाकात शशिधर मुखर्जी से कराई। लेकिन शशिधर मुखर्जी ने उनकी आवाज़ को कुछ खास तजुर्बा नहीं दी। मशहूर संगीतकार गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया था। गुलाम हैदर के सहयोग से लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। सन 1948 में लता जी ने एक फिल्म मजबूर में गाना गाया था। दोस्तों, गाने के बोल कुछ इस प्रकार से थे। दिल मेरा तोड़ा, यह गाना लता जी का पहला सुपरहिट गाया था। वर्ष 1949 में महल नाम की फिल्म में लता जी द्वारा गाया गया गाना आएगा आने वाला पल भी सुपरहिट हुआ था। लगातार सुपरहिट गानों के बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने आने वाले अधिकतर फिल्मों में गाने गाए थे। उनकी गायकी फिल्मों की जान बन जाती थी। लता जी द्वारा हर प्रकार के गाने, जैसे रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के संगीत को भली भांति गाया गया। लता दीदी द्वारा देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी ने उस समय के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के आंखों को भी नम कर दिया। लता मंगेशकर को प्यार से लता दीदी कहकर पुकारा जाता था। अपनी गायकी से भारत ही नहीं विश्व में अपनी गायकी का
टंका बजाने वाले लता जी हर उम्र के व्यक्ति को अपनी आवाज़ से मोहित करती थी। उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि कोई भी व्यक्ति उनके गाए हुए गीतों को सुने बिना नहीं रह सकता। लता जी के कुछ प्रसिद्ध गीत इस प्रकार हैं। न जाने तुम कहाँ थे, हमने देखी है इन आँखों की, आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, आज फिर तुम पे प्यार आया है, तुमसे मिलके न जाने क्यों। इसके अलावा अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता जी ने कई सुपरहिट गाने गाए थे दोस्तों। लता जी को भारत सरकार द्वारा प्राप्त पुरस्कार साल 1969 में पद्म भूषण, साल 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2001 में भारत रत्न, साल 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विश्व में अपनी सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया दोस्तों। वह कोरोना पॉजिटिव हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई में स्थित बीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, किंतु यहाँ भी उनकी हालत में सुधार नहीं हो पाया। भारत ने अपना यह अनमोल रत्न 6 फरवरी 2022 की सुबह को दुनिया से खो दिया। भारत ही नहीं, विश्व में हर संगीत प्रेमी को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की जीवनी सुरों की कोकिला लता दीदी की। उनकी जीवनी के माध्यम से हम सब संगीत प्रेमी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। वे जहाँ भी हैं आज भी गीतों के माध्यम से हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। इसी के साथ दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, जल्दी मिलते हैं एक महान शख्सियत की जीवनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।